हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज है तारीख, कितनी तारीख, 17 नवंबर 2024, दिन है संडे का और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और मैं हूँ देहरादून में। मैं निकला था सुबह घर से 9:30-10 बजे करीब निकला था। तो घर से निकलते ही मेरे पे इंटरसिटी आ गई देहरादून की, तो भाई मैंने उठा ली। थोड़े से पैसे कम थे, ये स्क्रीनशॉट है, 2800 रुपये कुछ मिले हैं, तो कम थे। 120 रुपये यूपी स्टेट टैक्स मिल गया। तो मैंने कहा चल कोई नहीं यार, संडे का दिन है, कम ज्यादा क्या देखना है, अब काम तो करना ही है। कभी कभी कम भी चलता है, ज्यादा तो करते ही हो, कम भी चलता है। तो यहाँ ड्रॉप मैंने अभी किया जस्ट कस्टमर को, और जस्ट ड्रॉप करने से पहले ही मेरे पास बुकिंग आ गई वापस गाजियाबाद की। कस्टमर से बात हो गई है और जा रहा हूँ ड्रॉप, कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ। चलो कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, बाकी फिर इन कस्टमर को ड्रॉप करके फिर अपडेट करता हूँ आपको, फिर करते हैं बातें। बहुत बड़ी बात है कि मिल गई। कम पैसे दिखा रहा था, 2000 रुपये दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 8 रुपये, 9 नहीं 11, 9 10 भी नहीं, 9 रुपये 9.5 रुपये किलोमीटर पर 120 रुपये वो मिल जाएगा। और थोड़ा टोल में थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, ठीक है। करता हूँ अपडेट, फिर वापस दिल्ली पहुँच के 4 बज रहे हैं, अभी 9-10 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा। तो भाई बताता हूँ आगे, अभी जा रहा हूँ पिकअप करने। तो भाई ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। मेरे पे जो इंटरसिटी थी देहरादून से, वो थी यहाँ की वसुंधरा गाजियाबाद की। बहन की चूत, इतना ट्रैफिक था मेरठ बाईपास वाले रोड पे, इतना ट्रैफिक था, 2 घंटे खराब हो गए बेफालतू के। तो कोई नहीं, अभी 11:30 हो रहे हैं, सुबह 10 बजे निकला था। ये फेयर दिया उबर ने, कम दिया है, कोई बात नहीं, क्या करें, हम वापसी में कम ही देता है, पर वापसी में मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। वो भी तुरंत, इंतजार नहीं करना पड़ा। बहुत जाम था और एक बहन का लोड़ा वो मेरठ एक्सप्रेस वे पे, बहन का लंड बीच वाली लेन में चल रहा और 20 की स्पीड में सो रखा बहन का लंड। माँ की चूत, उसके चक्कर में कितनी गाड़ियां लगते बची हैं, सारी पीछे से बहन जो इतनी स्पीड में आ रही थी, वो भोसड़ी का सो रहा है और 20 की स्पीड में चल रहा है हाईवे के बीच में। ये देखिए बहन के लंड सारे दारू पी के ही चल रहे हो क्या भाई साहब, सो रहा, टुकते बच गई। चलो ये तो बात की बात है, काम की बात ये है भाई, छोड़ दिया। और मैंने ये सोचा था वसुंधरा गाजियाबाद छोड़ा था, तो मैंने सोचा था वहां से ना, घर तो मैंने खाली जाना ही था, 12 किलोमीटर है वहां से खोड़ा, तो मैं ना लोकेशन लगा लेता हूँ, लोकेशन लगा लूंगा, जैसे ड्रॉप करूंगा लोकेशन लगा लूंगा, क्योंकि शादियों का टाइम चल रहा है, वहां पे बैंकेट भी है वसुंधरा गाजियाबाद में, तो मिल सकती है। भाई लोकेशन लगाने से पहले ही मिल गई। मतलब कस्टमर को ड्रॉप ही करने वाला था, 1 किलोमीटर उनका ड्रॉप रह गया था, उतने में वहां की आ गई वसुंधरा इनक्लेव की। और इसने उबर ने मेरे को 260 रुपये दे दिए, 100 रुपये MCD मिला के। तो मैंने यार खाली जा रहा था मैं, अब यहाँ से घर 2 किलोमीटर भी नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर है खोड़ा यहाँ से, इतना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 होगा, पर मैं तो खाली आ रहा था ना। 20 मिनट लगे कस्टमर को छोड़ दिया भाई। जो मजा आ गया, 250 रुपये और उसमें जुड़ गए। तो भाई अब जा रहा हूँ घर, और मेरी CNG लगी है भाई आज टोटल, ये 3 ड्यूटी हुई है मेरी, तो टोटल CNG मेरी लगी है 1000 रुपये की नेट। 1010 की लगी है वैसे तो, पर 1000 ही मान लो, 1000 रुपये की CNG लगी है, बाकी कोई खर्चा नहीं हुआ। और भाई मजा तो आ रहा है, काम, लेकिन और भी बहुत सी चीजें होती है। अब जैसे ये आज की ड्यूटियां थी दोनों भाई, वापसी की तो कम ही रेट की मिलती है, चलो कि मिल जाती है, वही बहुत बड़ी बात है, वरना अपने पैसों से टोल वोल लगता है। इसमें कस्टमर से टोल अलग से लिया है, यूपी टैक्स अलग से लिया है, स्टेट टैक्स अलग से लिया है दिल्ली का। तो अब बात यह है कि मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। अब बहुत से कहेंगे कि भाई 10 रुपये, भाई जो जाने वाली ड्यूटी थी ना, वो 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिले उसमें मुझे पैसे। अगर हम नॉर्मल अपने पर्सनल कस्टमर को भी लेके जाते हैं तो 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से तो लेते हैं। और कभी कभी कम ज्यादा नहीं देखना चाहिए भाई, ज्यादा की भी तो करता हूँ, 7 किलोमीटर के 400 रुपये भी मिले हैं, तो क्या हो गया भाई, कम काम करना है तो कम ज्यादा नहीं देखना। कभी कभी कम चलता है, इंटरसिटी में चलता है मेरे हिसाब से, तो लोकल में नहीं चलता, इंटरसिटी में चलता है। तो यही है भाई, और बाकी खर्चे वर्चे भी बहुत होते हैं, काम ही काम नहीं होता, फटके हाथ में आ जाती है, खर्चे होते हैं तो करवा लेता हूँ, और क्या है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है, काम करने का तरीका होता है कि आप कैसे काम करते हो, क्या देख के काम करते हो, किस तरीके से काम करते हो। जगह बहुत इंपॉर्टेंट करती है। मैं कोई आलतू फालतू जगह की ड्यूटी नहीं उठाता भाई, मेरी जगह बंधी हुई है। जैसे दिल्ली में मैं ईस्ट दिल्ली की तरफ आनंद विहार, सूरजमल विहार, विवेक विहार, ये कोठियों वाले एरिया में जाता हूँ, बाकी कॉलोनियों की तरफ नहीं जाता, शादरा नहीं जाता, मैं ड्यूटी नहीं उठाता, चाहे मेरे को इंटरसिटी क्यों ना मिल रही हो कहीं से।
मैं खाली आ जाऊंगा, पर मैं ऐसी जगह की ड्यूटी निभाऊंगा। सीलमपुर, ये शादरा, सोनिया विहार, पुस्ता, तुम्हारा कृष्णा नगर, ये सब नहीं उठाता मैं। और तुम्हारा इधर बुराड़ी नहीं जाता, संगम विहार नहीं जाता, कुछ कुछ जगह ही जाता हूँ जो मेरी, तुम भी कभी भी देखना कि ड्रॉप कहाँ से पिक किया है और कहाँ ड्रॉप किया है। अच्छी ही जगह होंगी वो, या तो कोठी होंगी या अपार्टमेंट होंगे, गाड़ी जाने लायक जगह होंगी वो। तो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है भाई। खाली पीली गलियों में घुसेड़ना, यहाँ घुसेड़ना, गाड़ी चाहे कितनी भी ड्यूटी मिल रही हो, चाहे बैंड की थोड़ी 1000 रुपए की क्यों ना हो, तो गाड़ी में थोड़ी ना स्क्रैच लगवाना है बैंड का लोड़ा, गाड़ी की थोड़ी ना मावे नहीं करवानी है। इसलिए भैया हाथ जोड़ लेता हूँ, नमस्कार। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज कुछ था नहीं बताया बोलने के लिए, तो ये बोल दिया, बाकी काम से रिलेटेड और क्या बोलूं यार। देखो कस्टमर हर तरीके का मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात भाई, काम, हमारा सारा काम कैसे डिपेंड करता है कि काम कैसा हो रहा है। जो तो ड्यूटियां नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, इस तरीके की ड्यूटी आ रही, छोटी ड्यूटी आ रही है, बड़ी ड्यूटी नहीं आ रही, अच्छे रेट की ड्यूटी नहीं आ रही, ये सब भाई 90% जो कंपनी देखती है, कंपनी को सब पता है कंपनी कौन सी ड्यूटी आपको दे रही है, कौन सी नहीं दे रही। कंपनी सब जानती है कि इसको कौन सी ड्यूटी देनी चाहिए। सारा रिकॉर्ड रहता है कंपनी का कि कैसी ड्यूटी मारता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता। ठीक है, ये छोटी ड्यूटी उठाता है कि नहीं उठाता, बड़ी ड्यूटी कितनी स्किप करने के बाद उठाता है। भाई काम के 2-3 मोटिव है ज्यादा ड्यूटी आने के। मंदिर आ गया। सबसे पहला आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। और रेटिंग अच्छी कैसे होगी? सर्विस बढ़िया। सर्विस बढ़िया क्या भाई, ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे ड्राइवर ही तो हो। अगर कस्टमर का सामान रख दोगे सीट पे तो क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, एक सूटकेस है, तुम सोच रहे हो कस्टमर खुद रख दे। अबे भाई अगर तुम खुद रख दोगे ना, उसके बहुत फायदे हैं। पहला फायदा ये कि कस्टमर सर्विस बढ़िया हो जाएगी कि हाँ भाई बंदा सामान रख रहा है खुद ही। दूसरा ये, कस्टमर तो ऐसी तैसी फेंक देगा भाई गाड़ी में, कस्टमर तो ऐसी फेंक देगा। ये देखो, ये रिक्शा वाले ने मार चोद दी किसी की, बस बैंड के लोड़ो यही करना। कस्टमर तो फेंक देगा ऐसी कि ले जो ठूस दे। तुम अगर सूटकेस रखोगे तो तुम खुद तरीके से रखोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी गाड़ी में रखना है। तुम ऐसे रखोगे बिल्कुल ध्यान से गाड़ी पे, समझ रहे हो? तो दोनों चीज हो जाती है। दूसरी, अरे भाई कस्टमर कभी कभी भाई ऐसा होता है, लोकेशन डालता है कस्टमर, और भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। कभी कभी ये होता है कि कस्टमर क्या मतलब, लोकेशन जैसे कहीं डाली होती है तो लोकेशन कैच नहीं करती, और कस्टमर बोलता है भैया वो 100 मीटर आ गया, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं आएंगे। अबे भाई क्यों नहीं, क्या हो गया? 100 मीटर में घिस जाएगा तू, क्या घिस जाएगा तेरा 100 मीटर में? और ये जो बुरे कस्टमर, भाई मुझे क्यों नहीं मिलते बुरे कस्टमर? मुझे आज तक अपने जीवन में एक बेकार कस्टमर नहीं मिला, देखो सारे बढ़िया ही मिले हैं। ये पता नहीं, ये जो मैं वीडियो देखता रहता हूँ कि ऐसे वैसे, भाई मेरे को आज तक नहीं मिले। कितने कितने कस्टमरों के पैसे बढ़ गए, उन्होंने हमेशा दिए हैं। कोई चैचू चू चू करने वाला नहीं होता। करते रहो, ध्यान रखो अपना, रोड पे ध्यान से चलो।